2019 में भी आप लोगों ने हमारा प्रत्याशी गौतम गंभीर जी को 3 लाख से ज्यादा वोट से जिताया है और इस बार तो आगे का रिकॉर्ड भी तोड़ना है कि नहीं, नया रिकॉर्ड बनाना है। तब तो राम मंदिर बना नहीं था, अभी तो राम मंदिर भी बन गया, तो हमारे वोटे भी ज्यादा होना चाहिए कि नहीं चाहिए। चुनाव का सार शरण हो चुका है, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेगा ये भी कंफर्म है। हमारे कांग्रेस का भाइयों लोग जो मिलता हो हम लोग को बीच बीच में पूछते रहता है, भाई 400 सीट तुम्हें क्यों चाहिए। तो पहले तो मैं ये क्वेश्चन क्यों करता है मेरा दिमाग में आया नहीं था, किसलिए अगर तेंदुलकर को कोई पूछे कि आप डबल सेंचुरी क्यों करते हैं, ट्रिपल सेंचुरी क्यों करते हैं, वो जवाब का सवाल का तो कोई जवाब नहीं होते हैं। फिर भी जब कांग्रेस लोग हम लोग से पूछते रहा भाई आपको 400 सीट क्यों चाहिए, तो मेरा दिमाग में लगा इसका जवाब भी होना चाहिए। तो मैंने सुबह कांग्रेसियों को बोला कि भाई देखो, जब हमारा 300 सीट था हमने राम मंदिर बनाया, अभी हमारा 400 सीट होगा, मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि बनेगा और ज्ञानवापी मस्जिद का जगह में बाबा विश्वनाथ का बड़ा भव्य मंदिर बनेगा। तो अब हमें सीट देते रहिए, और मुगलों ने जितना कारनामा करके किया था हम लोग सब साफ करते करते चला जाऊंगा। भारत को साफ करने का भी बहुत कुछ बाकी है ना, अभी भी तो काम खाली नहीं हुआ है। आज 7 दिन से आप अगर अखबार और मीडिया देखें तो आपको देखने से अच्छा भी लगेगा और थोड़ा आश्चर्य भी लगेगा। जब कांग्रेस का शासन था हम लोग को यह बताया गया था कि एक प्रकार से कश्मीर भारत में भी है, पाकिस्तान में भी है। हमारा संसद में कभी इसका चर्चा नहीं होते थे कि जो कश्मीर पाकिस्तान का साथ है वो ऑक्युपाइड कश्मीर है, एक्चुअली वो हमारा है। अभी 7 दिन से कश्मीर से पिक्चर आ रहा है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से हर दिन वहां एजिटेशन हो रहा है और लोग भारत का तिरंगा पताका हाथ में लेके हर दिन आंदोलन कर रहे हैं पाकिस्तान का खिलाफ। वो देख के मेरा ये भी लगता है कि वो शुरुआत है, मोदी जी को 400 सीट मिलेगा तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी भारत का ही हो जाएगा। शुरुआत आगाज हो चुका है, उसका भी आगाज हो चुका है। तो मैं इसलिए कांग्रेसियों को बताना चाहता हूं कि हमें 400 सीट क्यों चाहिए। अगर हम बोलते जाओ तो आपको आईसीयू एडमिट होना पड़ेगा, आपको अस्पताल जाना पड़ेगा, इससे कोई और उपाय नहीं है। आरक्षण का मामला उठाता है, हमारा संविधान में जब डिबेट हुआ था आरक्षण का बारे में तब वहां में कोई आरएसएस नहीं था। हमारा संविधान सभा में ना तो बीजेपी था, ना तो जनसंघ था, ना तो आरएसएस था, लेकिन संविधान सभा में यह निर्णय हुआ था कि हमारा देश में जो भी रिजर्वेशन होगा जाति का आधार में होगा, धर्म का आधार में कभी नहीं होगा। लेकिन आज कांग्रेस क्या कर रहा है, कर्नाटक में मुसलमानों को आरक्षण दे रहा है, आंध्र प्रदेश में मुसलमान को आरक्षण दे रहा है, तेलंगाना में मुसलमानों को आरक्षण दे रहा है। लेकिन हमारा स्टैंड यही है कि आरक्षण एसटी के लिए है, शेड्यूल कास्ट के लिए है, ओबीसी के लिए है। आप धर्म का आधार में किसी को रिजर्वेशन नहीं दे, आपको देने का अधिकार नहीं है। अगर मोदी जी नहीं आते हैं ये कांग्रेसी लोग धीरे धीरे हमारा आरक्षण भी धर्म का आधार करना शुरू कर देगा। तो इसीलिए हमें एसटी रिजर्वेशन प्रोटेक्ट करना है, शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन प्रोटेक्ट करना है, ओबीसी का रिजर्वेशन प्रोटेक्ट करना है। कभी धर्म का आधार में देश में रिजर्वेशन होना संभव नहीं है, इसीलिए हमें 400 सीट चाहिए कि धर्म का आधार में रिजर्वेशन देने का कोई सोचना भी बंद कर दे। भाइयों और बहनों, दिल्ली का मैंने जब दिल्ली में आता हूं तो एक ही बात, दिल्ली का जो पहले परिचय था हमारा लाल किले होते थे,
प्रेसिडेंट हाउस होते थे, बहुत सारे दिल्ली में नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक। हम लोग को बचपन में सिखाया जाते थे कि दिल्ली जाते हो तो ये सब देख के आना। अभी दिल्ली में सिखाया जाता है कि दिल्ली आने से मोहल्ला क्लिनिक देख के आओ। तो हमने भी एक बार मोहल्ला क्लिनिक देखने गया। देखने के बाद मेरा यही मन में क्वेश्चन आया कि अगर दिल्ली का आइडेंटिटी मोहल्ला क्लिनिक होते हैं तो हमारा देश का प्रेस्टीज कहाँ रहेगा। दिल्ली का आइडेंटिटी क्या होना चाहिए? सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। दिल्ली का आइडेंटिटी कभी मोहल्ला क्लिनिक नहीं हो सकता है, जिसका फोन नंबर भी, जो पेशेंट आता है उनका फोन नंबर भी 0 होते हैं। हमारे असम में छोटे प्रदेश है, लेकिन आज हमारा असम में यही व्यवस्था चल रहा है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाओ। मोहल्ला क्लिनिक बनाने का किसी का मन में हिस्सा भी नहीं है, तमन्ना भी नहीं है। लेकिन हमारा यहाँ का आम आदमी पार्टी का लोग हमें समझाता है, नहीं नहीं, देश में मोहल्ला क्लिनिक बनाओ। भाई मोदी जी को मोहल्ला क्लिनिक तो बनाएगा नहीं। दिल्ली में जब हमारा सरकार बनेगा, हम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाएगा, हम मेडिकल कॉलेज बनाएगा, हम मोहल्ला क्लिनिक क्यों बनाएगा? अभी दिल्ली में आप देखिए, हमारा दिल्ली में मुख्यमंत्री होते हैं, तुरंत आके बोल दिया नहीं नहीं मोदी 400 सीट नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा भाई? 200 का ऊपर नहीं मिलेगा। अब कहां से आए हैं? तिहाड़ से। तिहाड़ में कौन रहता है? चोर डकैत क्रिमिनल्स। ये चोर डकैत क्रिमिनल को जेल में कौन डाले हैं? नरेंद्र मोदी डाले हैं। अगर चोर डकैत क्रिमिनल बोलते हैं मोदी 200 सीट मिलेगा, तब तो पब्लिक तो 400 सीट दे ही रहा है, उसमें तो कोई कमी नहीं होगा। अभी केजरीवाल जी तिहाड़ से आते ही बोला मोदी को 200। मैंने एक जर्नलिस्ट को पूछा, ये फीडबैक कहां से मिला इनको? तिहाड़ से ही मिला। किसलिए 52 दिन तिहाड़ में था, टीवी तो नहीं देख रहा है, फोन भी नहीं कर रहा था। उनका जो फीडबैक है तिहाड़ का फीडबैक है। अगर तिहाड़ में मोदी जी 200 मिल रहा है, मतलब बाहर में मोदी जी तो कम से कम 400 सीट मिल ही रहा है ना, है कि नहीं? आप बताइए, तिहाड़ का लोग हमें कम सीट देगा कि ज्यादा सीट देगा? तिहाड़ का लोग तो हमें कम सीट देगा। इसलिए सारे लोगों को मोदी जी ने जेल में बंद करके रखा है। जेल में बंद करने वाला हमारा दुश्मन भी हमें 200 दे रहा है। मतलब हमारा दोस्त कितना देगा बताइए? दोस्त तो 400 पारी कर देगा। हमारे यहाँ में केजरीवाल जी आया, नहीं नहीं मोदी जी का 75 साल हो जाएगा, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। तो कोई मुझको पूछे, मैं बोला देखिए, जब 52 डेज 52 दिन जेल से कोई रहता है, उनका मानसिक संतुलन ठीक रहता है क्या? कम से कम बैटरी चार्ज होने तक तो 15-20 दिन का तो जरूरत होगा कि नहीं होगा? अगर हम भी हॉस्पिटल से भी 7 दिन रुकने का बाद बाहर आता हो, हमारा भी बैटरी चार्ज होने में कम से कम 20 दिन लगेगा। अभी केजरीवाल जी जेल से 7 दिन रुकने के बाद आया है, जब तक उनका बैटरी चार्ज हो जाएगा तब तक दोबारा जेल चले ही जाएगा। तो उनका मौका कहां मिलेगा ये सब सोचने का कारण? इसीलिए आप देखिए, जब मैं ये इंटरव्यू दे रहा था तब वो जर्नलिस्ट मुझको ऐसे ऐसे देख रहा था। कल रात शाम को मैं वो जर्नलिस्ट को फोन किया, मैंने बोला ना उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। बोला क्यों? आपने देखा नहीं सुबह स्वाति मालीवाल को क्या कर दिया उन्होंने? मतलब आप अभी उसका तरफ आप देखिए मत, मानसिक संतुलन ही खराब होकर बैठा हुआ है। और खराब है, क्यों खराब है? वो परिवार बात करता है। अभी अरविंद केजरीवाल का पीछे पीछे उनका बीबी का नाम आ गया, मतलब वो भी परिवारवादी शुरू कर दिया। पहले बोला नहीं नहीं वो लोग आलीशान बंगला में रहते हैं, अभी खुद सब रिकॉर्ड ब्रेक करके 50 करोड़ मकान में रहना शुरू कर दिया। मतलब जो भी वो बोले होगा सब उल्टा करते हैं। सुबह अन्ना हजारे दुख कर रहा था कि हम कम से कम, हमारा दिमाग में ये नहीं गया था कि केजरीवाल शराब घोटाला करेगा, बाकी घोटाला करेगा वो तो मेरा दिमाग में था, लेकिन शराब घोटाला करेगा वो मेरा दिमाग में नहीं था। वहां मेरा जजमेंट रॉन्ग हो गया। सुबह सुबह अन्ना हजारे जी एक टीवी में बोल रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ी करेगा, वो तो मेरा मालूम था। जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन किया एक ही स्टेज में बैठा हुआ था,
मेरा चुप चुप पीछे पॉलिटिकल पार्टी बनाने का बात शुरू कर दिया। डाउट मेरा तब भी था, लेकिन मेरा डाउट ये नहीं था कि वो लोग घोटाला करेगा, वो मेरा मालूम था, लेकिन शराब घोटाला करेगा वो मेरा मालूम नहीं था। वो मेरा एरर ऑफ जजमेंट हो चुका है। भाइयों और बहनों, हमारे दिल्ली हो, भारत हो, आज का दिन में हमें मोदी जी को चाहिए। क्यों मोदी जी को चाहिए? हमारा सामने केजरीवाल एजेंडा नहीं है, हमारा सामने देश का बहुत बड़ा एजेंडा है। हमारा जैसे असम प्रदेश है, हमारा असम प्रदेश में 36% मुसलमान है। आप वहां जाइए, माता का दुख देखिए। अगर आज हमारा कोई हिंदू पत्नी को बोला जाता है कि भाई तुम्हारा पति 3 शादियां करेगा, तो पत्नी का हालत क्या है? आप आपका बेटी को शादी, किसी को शादी कराने अनुमति देगा अगर आपको मालूम है उनका पहले 2 बीवी है? हम तो कभी अनुमति नहीं देगा। लेकिन आज हमारा स्थिति क्या है? देश में एक वर्ग को अनुमति है कि मैं 3 शादी कर सकता हूं, फिर भी आप कुछ नहीं कर सकते हो। हमारा देश का कानून को बदलना पड़ेगा। 12 साल में लोगों का शादी होता है और 12 साल में बेटी मां बन जाता है। असम में हमने कम से कम 7 से 8 हजार लोगों को पकड़ा जिसका 12 साल में शादी हुआ है। आज का दिन में असम में मैंने 5,500 लोगों को जेल में बंद करके रखा हूं, 12-13 साल का बच्ची को शादी करने का कारण। आज अगर हमारा देश में सुधार नहीं होते हैं, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आते हैं, तो हमारा देश में महिलाओं का ऊपर अत्याचार कभी कम नहीं होगा। लेकिन केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, उसका बारे में नहीं बोलेगा। इसलिए उनको तुष्टीकरण का वोट चाहिए। कभी वो ये नहीं बताएगा कि मुस्लिम माताओं का ऊपर अत्याचार बंद होना चाहिए, वो बोलने का उनका हिम्मत नहीं है। कभी वो नहीं बोलेगा कि तलाक बंद हो जाना चाहिए, वो नहीं बताएगा। लेकिन आज मोदी जी का इतना ताकत है, अगर हमारा देश में मोदी जी रहे तो हमारा देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द से जल्द ही आ जाएगा और लोगों को 3 शादी करने वाला दुकान भी बंद हो जाएगा। ये 3 शादी करने वाला दुकान जितना जल्दी बंद हो जाता है, इतना हमारा देश के लिए मंगल है। हमारा स्टेट में जब ऐसा मसला आते हैं तो हम तुरंत नहीं बताता हूं कि देखिए 3 तलाक बंद करना हमारे लिए जरूरी नहीं है, मुसलमान समाज के लिए जरूरी है। 3 शादी करने वाला व्यवस्था बंद करना हमारे लिए जरूरत नहीं है, ये आपके लिए जरूरत है। अगर आप मुसलमान के लिए राजनीति करते हो तब हमारा साथ खड़ा हो जाओ, हमारा साथ खड़ा होके अल्पसंख्यक का कल्याण का बारे में सोचो। लेकिन आप सोचना नहीं चाहते, आप वोट बैंक बनाना चाहते हैं, आप वोट बैंक का राजनीति करना चाहते हैं। और मोदी जी को हमें ताकत देना है, ये वोट बैंक का राजनीति करने वाला दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाना चाहिए। इसीलिए हमें सब मिलके मोदी जी को ताकत देना है। भाई और बहनों, किसी ने नहीं सोचा था कि आर्टिकल 370 भी कभी खत्म हो जाना होगा। किसी ने नहीं सोचा था। जब 2019 में हम लोगों ने मोदी जी को वोट डाला था, हम लोगों ने भी ये नहीं सोचा था कि 2 महीना बाद आर्टिकल 370 खत्म हो जाएगा। आज आप देखिए, आर्टिकल 370 खत्म हुआ। कल श्रीनगर में चुनाव हुआ, सबसे ज्यादा वोट श्रीनगर में पड़ा। लास्ट 4-5 इलेक्शन का रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए श्रीनगर में लोगों ने वोट डाला। इसलिए लोगों को मालूम पड़ा है कि हमारा देश में भारत का अभी जो विकास है, वो विकास का साथ अगर हम खड़ा रहेगा, हमारा स्टेट का भी विकास होगा। अभी थोड़ा दिन पहले जम्मू कश्मीर का डिलिमिटेशन हुआ, अपना अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी का। मैंने पार्लियामेंट में देखा कि पीओके से भी 2 एमएलए का व्यवस्था रखा अमित शाह जी ने। अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में बोला कि पीओके हमारा है, इसीलिए जम्मू कश्मीर विधानसभा में पीओके से भी रिप्रेजेंट आना चाहिए। इंडिकेशन क्या है?
370 हो गया, राम मंदिर हो गया। आगे का इंडिकेशन यही है कि भारत को पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी हमारा पास लाना है। इंडिकेशन क्लियर है। हमारा देश में अभी हमें माहौल बनाना है, हमारा देश में माहौल बनाना है कि वो कश्मीर हमारा है। और अब मोदी जी जैसा योग पुरुष जब देश का प्रधानमंत्री होते हैं, तभी जो हम 10 साल पहले असंभव सोचते थे, वही काम 10 साल पहले संभव हो जाता है। अभी माहौल बन चुका है, सारे माहौल बन चुका है। अभी अगर मैं 5 साल पहले बोलता था कि अयोध्या में राम मंदिर होगा, कोई विश्वास नहीं करता है। लेकिन आज जब मैं बोलता हूं कि मथुरा में ईदगाह का जगह में कृष्ण जन्मभूमि का भव्य कृष्ण जन्मभूमि बनेगा, लोग अविश्वास नहीं करता है। लोगों को मालूम है कि ये संभव है और ये एकदम इजीली इट इज अचीवेबल है, ये संभव है। लोग ये कभी नहीं सोचता है कि मोदी जी का हाथ में कुछ भी नामुमकिन है। लोगों का दिमाग में आ गया है कि भारत के लिए जो भी अच्छा होगा, मोदी जी सबका साथ टकराएगा, लेकिन भारत को विश्व गुरु बना के रहेगा। आज ये लोगों का दिल में ये विश्वास आ चुका है। আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।